इस बार मुझे तो ये लग रहा है कि चारों सीटें कांग्रेस के पाले में आ रही, इसलिए कहीं ना कहीं भाजपा को भीतर घात का सामना करना पड़ा है। सचिन पायलट साहब भी इस बार टक्कर में है। जो मार्जिन उनको पहले मिला था, ज़्यादातर जो कयास लगाए जा रहे हैं उसमें ऐसा लगता है कि उनको वो मार्जिन नहीं मिल पाएगा। सचिन पायलट ने 170 गांवों का दौरा करा, उसके अलावा भी टोंक में वार्डों में जाके अपने कार्यकर्ताओं के घर नाराज़गी दूर करने के लिए चाय पी। जो बीजेपी आला कमान था उसने काफ़ी कोशिश की, कई नेताओं को यहाँ पर भेजा, पायलट को घेरने के लिए रमेश विधुड़ी को यहाँ भेजा गया, प्रदेश उपाध्यक्ष सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया को पहले बनाया गया ताकि गुर्जर वोट बैंकों को यहाँ पर साधा जा सके। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आए तो अजीत सिंह मेहता अकेले खड़े नजर आए। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर मतदान प्रक्रिया को समाप्त हुए लगभग हम कहें तो 48 घंटे बीत चुके हैं। जिले के जो 37 प्रत्याशी थे चारों विधानसभा क्षेत्रों में, उनका भाग्य ईवीएम में कैद हो चुका है। 3 तारीख को मतगणना होनी है। चारों तरफ जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, चाहे आम जनता हो, कयासों का दौर लगा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो चौथा स्तंभ है पत्रकारों का, वो अपने कयास लगा रहे हैं, अपनी गणित लगा रहे हैं। आज हमारे पत्रकार साथी मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका अनुमान, उनका कयास चारों सीटों को लेके क्या कह रहा है। देखिए, नाम बताएं आपका। रविश टेलर। देखिए, क्या कह रहा है आपका एनालिसिस यही कह रहा है कि मतदाता जो है उन्होंने तो अपना काम कर दिया। ईवीएम स्ट्रांग रूम में कैद हो गई और भाग्य का फैसला जो ईवीएम में कैद है। अब महत्वपूर्ण बात यह कि सत्ता के साथ जो है रिवाज राज की जो बात होती है कि वो रिवाज कायम रह पाएगा नहीं रह पाएगा, क्योंकि टोंक की 2 सीटों का इतिहास ये है कि वो सत्ता के साथ चलती रही, देवली उनियारा और टोंक। उस सूरत में कहीं ना कहीं जो मतदाता वहीं के वहीं रहा है कि अगर 2018 या 2013 की बात करें हम, तो इस बार भी जो है बैलेंस रूप से मतदाता ने जब मतदान किया, तो उस सूरत में हमें भी जो है अपनी राय देने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि जब मतदाता ने जो है अपना रुझान जाहिर नहीं किया, तो उस सूरत में जो है जर्नलिस्ट या कोई भी जो है समीक्षक अपनी समीक्षा से पहले इस बात को सोचे कि क्या वाकई जो है वोट जो है बदला है नहीं बदला। क्योंकि कुछ सीटें ऐसी है, अगर मैं टोंक सीट की बात करना चाहूँगा, कि जहाँ पर 2018 में जहाँ 90% या 88% मतदान हुआ था, उन सीटों पर 15%, 16%, 14% मतदान घटा है। कई ऐसी बूथ थे जहाँ पर कम हुआ था, वहाँ मतदान का प्रतिशत ज़्यादा बढ़ गया है। तो उस सूरत में 3 तारीख तक इंतजार करना जो है उचित होगा। लेकिन सचिन पायलट यहाँ बड़ा चेहरा है, और जिस तरह से अजीत सिंह मेहता ने उन्हें टक्कर दी है चुनाव के अंदर, जो है 170 गाँव नपा दिए, उस सूरत में परिणाम जो है 3 दिसंबर को क्या होंगे ये महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पूरे देश की नज़र है, राजस्थान की नज़र है। तो इंतज़ार जो है करना काफ़ी रहेगा हमारे लिए। अभी हम कुछ भी कहने की उस सूरत में स्थिति में नहीं है कि हम ये कह सकते हैं कि 2-2 सीटें जो हैं दोनों दल को शायद मिल रही है टोंक के अंदर। 2 कौन सी मिल रही है, 2 कौन सी? ये कहना अभी जो है, क्योंकि जहाँ वोटिंग परसेंटेज या कह सकते हैं कि जैसे एक मालपुरा सीट और निवाई सीट ऐसी है जिसके रुझान लगभग जो है क्लियर हो चुके हैं। बताओ आपको क्या वहाँ जो है जिस तरह का प्रतिशत देखा, जिस तरह का इलेक्शन में माहौल देखा है, उस सूरत को देखते हुए कहा जा सकता है कि दोनों सीटों पर जो है ना भाजपा जो है आगे नज़र आ रही है। नाम बताएं आपका। देखिए, समीर नाम है, समीर रहमान। ये क्या एनालिसिस कह रहा है, क्योंकि आपने भी एनालिसिस किया था इसको। देखिए, इस बार मुझे तो ये लग रहा है कि चारों सीटें कांग्रेस के पाले में आ रही, इसलिए कहीं ना कहीं भाजपा को भीतर घात का सामना करना पड़ा है। दूसरा, टोंक में सचिन पायलट को अजीत सिंह मेहता ने अच्छी खासी मशक्क़त कराई है। सचिन पायलट ने 170 गांवों का दौरा करा, उसके अलावा भी टोंक में वार्डों में जाके अपने कार्यकर्ताओं के घर नाराज़गी दूर करने के लिए चाय पी। दूसरी, अपन इधर की प्रशांत की बात करें, निवाई सीट की, तो निवाई में प्रशांत को फ़ायदा हो रहा है आरएलपी से। क्या लिया? तो कितनी सीट कांग्रेस को, कितनी बीजेपी को मिल रही है, या किसी को आरएलपी भी कई सीट ले रही है? नहीं, आरएलपी नहीं ले रही है। आपको बता दें, चारों सीटें जो बढ़त आ रही है इस टाइम पे दिख रहा है ना, तो कांग्रेस की ही आ रही है। इनका कहना था कि चारों सीटों पर कांग्रेस की बढ़त नजर आ रही है। देखिए, आपका नाम बताएं आपका। नासिर खान। आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? देखिए सर, जितनी हम इस टोंक 4 विधानसभा की बात कर रहे हैं, पहली बात करता हूँ मैं टोंक की, जिसके अंदर सचिन पायलट नाम यहाँ से और सामने अजीत सिंह मेहता। और वोटिंग की बात कर रहे हैं, जिस तरह से हमने बूथ बूथ जाके जो देखा, यहाँ पर कम से कम ज़्यादा नहीं
तो कुछ वार्ड में ये गिना सकता हूँ, उन वार्डों के अंदर 200 से 250 वोटों के नाम लिस्ट में से गायब कर दिए गए। वो वोट नहीं डले, वो वोट किसके थे, ये उन दोनों पार्टियों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात, ये विधानसभा निवाई की बात करें या देवली उनियारा की बात करें या मालपुरा की बात करें, तो यहाँ पर जिस तरह से वोटिंग हुई यही सिस्टम वहाँ पर रहा। हमने वहाँ भी बात की, हमारे संवाददाता जो वहाँ भी मौजूद हैं, तो उस तरह से कुल मिला के दोनों पार्टियों को लिस्ट में नाम नहीं होने का कारण वोट से वंचित रहना पड़ा। और कई लोग कौन कौन जीत रहा है कुछ दो अनुमान तो ये सब 2-2 प्लस करके ले सकते हैं। कौन सी 2 सीटें भाजपा के पास जाएंगी, कौन सी 2 सीटें कांग्रेस के पास जाएंगी? सर ये तो कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि जनता के ऊपर इसका डिपेंड है। 3 तारीख को टोंक सीट के लिए क्या कहेंगे? टोंक सीट टक्कर की ठीक हो चुकी है इस टाइम, क्योंकि 3 बजे तक 45% जिस तरह से वोटिंग थी, फिर उसके बाद यहाँ पर बूथों पे प्रत्याशियों को दौड़ना पड़ा और लोगों को रुझाना मनाना पड़ा, उस तरह से फिर उसके बाद थोड़ी सी स्पीड बढ़ी वोटिंग की। ये कहना संभव है कि कौन जीतेगा ये कोई गारंटी नहीं है इसकी। तो कहना है कि 2 सीटों पर भाजपा या 2 सीटों पर कांग्रेस आ सकती है, टक्कर मुकाबले के लिए कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन नाम बताएं आपका और आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? मोहम्मद असलम नाम है। ये चुनाव जो था ये बहुत खामोश था, इसमें ना तो कोई विशेष मुद्दा था ना कोई विशेष हवा थी। ये चुनाव इस तरीके से चला है कि जैसे कुछ चुनाव हुआ ही नहीं। तो ऐसे में सत्ताधारी दल को फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि सत्ताधारी एंटी कंबेंसी की भी कोई स्थितियां नज़र नहीं आई। तो चारों सीटों पर जो सत्ताधारी दल है उसको बढ़त मिल सकती है, उसको फ़ायदा मिल सकता है। और ये जो चुनाव था इसमें मतदाता ने भी किसी प्रकार की कोई स्पष्ट स्थिति का आकलन करने लायक नहीं छोड़ा, वो भी खामोश था और खामोशी से ही मतदान हुआ है। तो ऐसी स्थिति में सत्ताधारी दल को फ़ायदा होने की स्थिति रहती है। और जहाँ तक मार्जिन का सवाल है तो चारों ही सीटों पर मार्जिन 200-250 से लेकर 5000 के बीच में भी हो सकता है, क्योंकि मतदाता यहाँ चारों सीटों पर टक्कर की स्थिति थी। और जहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष है वहाँ पर मार्जिन और भी कम हो सकता है। कौन सी सीट किसके पास जा रही है, कोई अनुमान इसका? अब ये कौन सी सीट किसके पास जा रही है ये तो अनुमान नहीं लगा सकते, इसका अनुमान तो 3 तारीख को ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन सत्ताधारी दल को इस बार फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि उसके खिलाफ कोई एक बड़ी लहर, कोई बड़ा मुद्दा ऐसा सामने नहीं आ पाया। सचिन पायलट साहब का क्या होगा टोंक से भी चुनाव लड़ेंगे? सचिन पायलट साहब भी इस बार टक्कर में है। जो मार्जिन उनको पहले मिला था, ज़्यादातर जो कयास लगाए जा रहे हैं उसमें ऐसा लगता है कि उनको वो मार्जिन नहीं मिल पाएगा। हो सकता है कि वो बहुत कम मार्जिन से निकल सकें। लेकिन इनका कहना था कि टोंक की जो सीट है वो इतने कांटे की टक्कर है कि कुछ कह पाना भी मुश्किल है, मार्जिन घट सकता है। देखिए नाम बताएं आपका। वजाहत अख्तर मेरा नाम है। क्या एनालिसिस कह रहा है आपका, क्योंकि चारों सीटों पे आप लगातार एक्टिव रहे, घूमते रहे, दौरा करते रहे? सबसे पहले अगर हम बात करें हॉट सीट टोंक की, सचिन पायलट यहाँ पर चेहरा हैं, तो एक हॉट सीट अपने आप में पूरे देश की निगाहें चुनाव पर हैं राजस्थान में, क्योंकि सचिन पायलट यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं दूसरी बार। ऐसा पहली बार है कि सचिन पायलट किसी सीट को दोबारा दोहरा रहे हैं और यहाँ से दूसरी बार चुनाव लड़े हैं। हालांकि विधानसभा का चुनाव भी वो दूसरी बार लड़े हैं, लेकिन उनकी जो टक्कर है कहीं ना कहीं यहाँ पर सीधी अजीत सिंह मेहता से है, बीजेपी के जो उम्मीदवार थे उनसे। लेकिन जिस तरीके से हमने चुनाव का कवरेज किया, पूरा सचिन पायलट के दौरे कवर किए, अजीत सिंह मेहता के साथ रहे, तो उसमें कहीं ना कहीं एहसास हुआ कि अजीत सिंह मेहता जो थे अपनी पार्टी में अकेले पड़ गए थे। क्योंकि जिस तरीके से हमने पहले यहाँ का रुझान देखा, गुटबाजी बीजेपी में थी, वो गुटबाजी चुनाव में भी नजर आई। हालांकि जो बीजेपी आला कमान था उसने काफ़ी कोशिश की, कई नेताओं को यहाँ पर भेजा पायलट को घेरने के लिए। रमेश विधुड़ी को यहाँ भेजा गया, प्रदेश उपाध्यक्ष सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया को पहले बनाया गया ताकि गुर्जर वोट बैंकों को यहाँ पर साधा जा सके। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आए तो अजीत सिंह मेहता अकेले खड़े नजर आए, कहीं ना कहीं भीतराघात का खतरा उनको था। उसके साथ साथ कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे सचिन पायलट, उनसे लड़ना तो दूर, पहले उनको अपने संगठन से लड़ना यहाँ पर था। तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा उनको चुनाव नतीजों में भुगतना पड़ेगा। जिस तरीके से एनालिसिस हमारा है, यहाँ पर सचिन पायलट फिलहाल बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब 3 दिसंबर को ईवीएम खुलेंगे, उसके बाद ये डिसाइड हो पाएगा कि कौन यहाँ से चुनाव जीतता है। लेकिन फिलहाल हमारा जो है अनुमान ये है कि यहाँ सचिन पायलट चुनाव यहाँ से बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। मालपुरा और निवाई सीट भी, देवली उनियारा में भी हरीश मीणा और विजय बैसला जो हैं, हरीश मीणा कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, विजय बैसला बीजेपी से हैं। बड़ा नाम है विजय बैसला का। हरीश मीणा यहाँ से पहले विधायक हैं, कहीं ना कहीं उनको बढ़त मिलने की बात सामने आ रही, क्योंकि जिस तरीके से कास्ट फैक्टर
जो सीट है देवली उनियारा का वो काम करता है। गुर्जर और मीणा जो है बहुल्य क्षेत्र वो माना जाता है, तो दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं जब टिकट की घोषणा करती हैं तो इसी चीज़ को ध्यान में रखती हैं कि कास्ट फैक्टर वहाँ पर साधा जा सके। कांग्रेस ने हरीश मीणा को फिर से वहाँ पर दोहराया, तो वहाँ पर उनके सामने बीजेपी ने विजय बैसला को उतारा है। कहीं ना कहीं गुर्जरों में एक बड़ा नाम है विजय बैसला, दोनों के बीच वहाँ पर कांटे की टक्कर है। लेकिन फिलहाल हमारे हिसाब से अगर हमारे मत की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो हरीश मीणा है वो बढ़त बनाए हुए हैं। मालपुरा टोडा में भी अगर बात की जाए तो वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं गोपाल गुर्जर, वो बड़ी तादाद में गुर्जर वोट बैंक में अगर सेंध लगाते हैं तो कहीं ना कहीं मुश्किलें बीजेपी उम्मीदवार को भी वहाँ पर हो सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से वहाँ त्रिकोणीय मुकाबले का अगर ओवरऑल एनालिसिस किया जाए तो फिलहाल वहाँ पर जो फैक्टर है, कास्ट फैक्टर है और जो जातिगत वोट बैंक है, उसके आधार पर कन्हैयालाल चौधरी बढ़त बनाए हुए हैं। इसी तरीके से निवाई की अगर हम बात करें तो निवाई में मौजूदा विधायक थे प्रशांत बेरवा, एंटी इनकम्बेंसी का कहीं ना कहीं उनको शिकार होना पड़ सकता है। फैस को लेकर काफ़ी विरोध था उनके। गुर्जर मतदाता भी खासकर सचिन पायलट फैक्टर से उनसे नाराज़ थे। बड़ा वोट बैंक है वहाँ पर 20 से 25 हज़ार का गुर्जर समाज का, तो कहीं ना कहीं गुर्जरों में जो नाराज़गी है वो 3 दिसंबर को नज़र आ सकती है प्रशांत बेरवा की हार के तौर पर। देखिए, इनका ये कहना था कि फिलहाल 2 सीटें कांग्रेस और 2 बीजेपी के पास आती नज़र आ रही हैं। देखिए, अपना नाम बताएं और आप बताएं आपका एनालिसिस क्या कहते हैं। मोइन हिना, एनालिसिस सीधा सा है। इसमें थोड़ा सा चेंज आया, ट्विस्ट आया तो वहाँ आया जैसे मालपुरा की सीट है, परिसीमन के बाद थोड़ा मालपुरा में चेंज आया। इस वजह से कन्हैयालाल चौधरी साहब जो रनिंग एमएल हैं वो थोड़ा सा घिरते हुए नज़र आ रहे हैं कांग्रेस के चक्रव्यूह में। एक वो सीट थोड़ा रफ टफ है परिसीमन के बाद जो हालत बने, और बाकी सीटें कांग्रेस लीड कर रही है। तो 3 सीटों पे कांग्रेस। टोंक की सीट को लेकर क्या कहेंगे? टोंक की सीट को 2 मुद्दे थे यहाँ पर। एक सचिन पायलट जैसा राष्ट्रीय चेहरा था, एक स्थानीय का चेहरा था। स्थानीय का चेहरा राष्ट्रीय लेवल पे आके थोड़ा छोटा पड़ रहा है, क्योंकि मेहता जी स्थानीय है ज़रूर हैं, लेकिन पार्टी के साथ जो बीच में कंटिन्यूस जो उठापटक चली, इसका खामियाजा मेहता साहब को भुगतना पड़ेगा और वो अच्छे खासे मार्जिन से हारेंगे। इनका कहना था कि टोंक सीट जिसको लेकर खास तौर से पूरी चर्चा है, पूरे देश में चर्चा है, पूरे प्रदेश में चर्चा है, राजनीतिक हलकों में चर्चा है, वो कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है कहीं ना कहीं। देखिए, अपना नाम बताएं और आप बताएं आपका एनालिसिस क्या कह रहे हैं। दीपक विजय। मेरा एनालिसिस यूँ कह रहा है कि अगर टोंक से बीजेपी सीट आती है तो 2 से 5 हज़ार के अंतराल में जीतेगी, और अगर कांग्रेस आती है तो 10 से 15 के बीच में जीतेगी, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये हो गया कि विकास को लेकर मुद्दा जो टोंक के लोगों में है। तो 5 साल में कोई विकास के नाम पे कोई काम नहीं हुआ टोंक में, और टोंक में लोगों को धक्के खाने पड़े हैं। एमएलए से मिलने के लिए धक्के खाने पड़े हैं, बहिर जाना पड़ता था, बहिर से वापस घर आते थे तो मुंह लटका के आते थे, मुंह लटका के जाते थे। और उसके बाद जब पायलट साहब को इस चीज़ का पता चला तो उन्होंने गली गली जाके सर्वे करा, तो उनको काफ़ी विरोध दिखा उनका, और उन्होंने लोगों को काफ़ी मनाया भी सही, और उससे उनको थोड़ा फ़ायदा हुआ है। और अब आने वाले फ्यूचर में हो सकता है कि पायलट साहब खुद अलग यहाँ पे ऑफिस डाल ले और खुद का बैकग्राउंड तैयार कर ले। 3 सीटों को लेकर और जो पार्टी है 3 में से 2 पे तो बीजेपी है, 2 पे कांग्रेस हो सकती है। मालपुरा बीजेपी है और निवाई बीजेपी है, और देवली और टोंक का है जो हो सकता है कांग्रेस भी आ जाए, बीजेपी भी आ जाए। लेकिन इनका कहना था कि वही 2-2 का आंकड़ा आ रहा है कि 2 सीटें कांग्रेस के पास रह सकती हैं, 2 भाजपा के पास रह सकती हैं। अनुमान है क्योंकि सब ईवीएम में कैद है अभी। देखिए, अपना नाम बताएं, आपका अंदाजा बताएं पूरा। लियाकत अली फ्रीलांसर जी। इस बार का जो चुनाव हुआ है, ये चुनाव बिल्कुल शांत वातावरण का चुनाव था। इसके अंदर ऐसा कोई वो उठापटक की स्थिति दिखी नहीं, पर मतदाता का जो चुपचाप जो वोट डालना था, ये पार्टी प्रत्याशियों के लिए बहुत घातक है। मालपुरा की जहाँ बात की जाए, वहाँ त्रिकोणात्मक संघर्ष है। गोपाल गुर्जर निर्दलीय खड़े होकर पूरे गुर्जर मतदाता जो बीजेपी का वोट बैंक कहलाते थे, वो बिल्कुल उनके साथ चले गए। इससे ऐसा नज़र आता है कि घासीलाल जो कांग्रेस से खड़ा हुआ है, वो अगर जाट समाज के और मुस्लिम समाज के वोट अगर तोड़ लेता है तो वो बीजेपी के प्रत्याशियों को काफ़ी पीछे छोड़ देता है। जहाँ कन्हैयालाल जी ने पहले दावा किया था, 3रा टर्म है उनका, 10 साल से वो वही विधायक थे, उन्होंने ये कहा था मैं 80 हज़ार से चुनाव जीतूंगा। तो उसके बाद जब वहाँ के हालात बनते गए तो उनकी भी स्थिति बिल्कुल डामाडोल हो गई। वो इस बात के अंदर पेशोपस में फंस गए कि मैं इस सीट कैसे निकाल पाऊँ। वहाँ भीतरघात का बहुत है। भाजपा ने जितने भी कार्यकर्ता थे उन्होंने कन्हैयालाल जी के साथ भीतरघात किया है, उसका खमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। ये सीट कांग्रेस में जा सकती है।
दूसरा आप टोंक की बात करें तो टोंक में जहाँ तक है, टोंक में स्थानीय मुद्दा ज़्यादा चला था। स्थानीय में अजीत मेहता आ गए। अजीत मेहता के साथ सबसे बड़ी विडम्बना ये रही कि उनके साथ पूरा बीजेपी का जो संगठन था वो उनके अगेंस्ट था। जिन्होंने विदुड़ी जो प्रभारी लगाया वो भी उनके खिलाफ ही बयानबाजी कर रहे थे ताकि बीजेपी हारे। उन्होंने 2-3 अजीत मेहता ने सांप्रदायिक सौहार्द बनाते हुए माइनॉरिटी के वोटों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की, तो विदुड़ी जी ने ऐसे बयान फेंक दिए कि यहाँ लाहौर बन जाएगा, यहाँ ऐसा हो जाएगा। उन्होंने भी 2-3 बार देवली में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हम 3 सीटों पर परचम ले रहेंगे। उन्होंने टोंक के लिए नहीं कहा। एक ही बार उनकी जैसे गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली थी कि उनकी सचिन पायलट से मीटिंग हुई, उसके बाद में सांसद महोदय की, यहाँ के जिला अध्यक्ष की और यहाँ की कार्यकारिणी की और पूर्व सभापति की, इन्होंने भाजपा प्रत्याशी अजीत मेहता की कार सेवा की है। इसलिए इनका जीतने में थोड़ा संशय पैदा होता है, पर टक्कर बराबर की है, पर जीतना नामुमकिन सा दिख रहा है। क्योंकि देखिए हरीश मीणा पहले सांसद रहे, फिर बाद में विधायक बने कांग्रेस में आके, अब फिर वापस चुनाव लड़े, वो भी बड़ा चेहरा है। प्रशांत बेरवा भी बड़ा चेहरा है, क्या कहेंगे? और हरीश मीणा की जहाँ तक बात है, हरीश मीणा का काफ़ी विरोध था। उनकी इंडियन एम्बेसी ज़्यादा थी कि उसकी वजह ये थी कि वहाँ पर जो मीणे लोग की का आतंक से उससे आम पब्लिक परेशान थी। पर जैसे ही विजय बैंसला को बीजेपी ने घोषित किया, तो विजय बैंसला ने जो अपनी शुरू की जो मीटिंगें की उसके अंदर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जातिवाद का सहारा लिया। मैं गुजरों के अंदर ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, तो उससे वहाँ के जो अन्य मतदाता थे उनके मानस पटल पलट गया और वापस उन्होंने इसी को स्वीकार कर लिया। उसका भी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और विक्रम सिंह गुर्जर जो वहाँ निर्दलीय पिछले 20 साल से मेहनत कर रहे हैं, वो भी विजय बैंसला को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं काफ़ी हद तक। प्रशांत बेरवा की जहाँ तक बात है, प्रशांत बेरवा के सामने प्रहलाद राय जो बेरवा जो आरएलपी से जो खड़े हुए हैं वो कांग्रेस का ही चेहरा थे, वो भी टिकट मांग रहे थे। और प्रशांत बेरवा के ऊपर कई पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे, हर चीज़ के मनमानी के हर चीज़ के आरोप लगे, उससे काफ़ी नाराज़ थे। प्रहलाद बेरवा भी एक असली मतलब बड़ा चेहरा सामने आया था निवाई विधानसभा से, वो निर्दलीय खड़े होने से उनकी भी हालत वो हो गई। जो जाट मतदाता जो अब तक इसके साथ थे कांग्रेस के साथ, वो आरएलपी की वजह से नतीजे ये लग रहे हैं कि इन 4 सीटों के अंदर निवाई को छोड़कर 3 पे तो कांग्रेस आ सकती है और निवाई में भाजपा आ सकती है। इनका कहना था कि 3-1 का ये बता रहे हैं कि निवाई जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाथ से छिन सकता है। देखिए आपका नाम बताएं, आपका विजय लखवानी। अपन टोंक विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कांग्रेस को जब जब नुकसान उठाना पड़ा है, जब जब कांग्रेस का बागी उम्मीदवार निर्दलीय रूप से यहाँ पे लड़ा है, तब तब कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा है। अभी ऐसी स्थिति नहीं है, यहाँ पे बरोबर की टक्कर चल रही है अजीत सिंह मेहता भाजपा से और कांग्रेस से पायलट साहब। तो सीधी सी जो हमने थीसिस की, वार्डों में जाके मतदाता केंद्रों पे गए, वहाँ पे जानकारी ली, वहाँ पे ये निकल रहा है निष्कर्ष कि 65 और 35 का रेशो निकल रहा है। 65% कांग्रेस पे आ रही है शेयर से और 35% बीजेपी के खाते में आ रही है। और जो ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में 50-50% चल रहा है। इस हिसाब से कांग्रेस का निकल रहा है, लेकिन बहुत कम मार्जिन से होगा, 15-20 के लगभग के से ही टोंक विधानसभा क्षेत्र से पायलट साहब। बाकी वहाँ से हमारे संवाददाताओं से हमने बात की, वहाँ के जो मिलने वाले उनसे बात की, तो उन्होंने निवाई से तो भाजपा का बताया और एक देवली उनियारा से भाजपा का बताया। बाकी ये टोडा मालपुरा से ये भाजपा का बताया, बाकी देवली उनियारा से कांग्रेस और टोंक से कांग्रेस। देखिए इनका भी अनुमान है कि 2-2 का ये रह सकता है मामला। हालांकि पिछला जो चुनाव था उसके अंदर 3 कांग्रेस के पास थी, 1 भाजपा के पास थी, यानी कांग्रेस को कहीं लॉस हो सकता है अगर ये एनालिसिस सही रहते हैं तो। देखिए आपका नाम बताएं। राहुल राजवंशी। क्या एनालिसिस कर रहे हैं? टोंक विधानसभा की हम बात करें तो यहाँ से हम लोग आते हैं। पहले पायलट साहब 5 साल यहाँ पे रनिंग एमएलए थे, वापस वो यहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं। मतलब 5 साल में उनका जहाँ विरोध देखा गया था, उसको पायलट साहब ने काफ़ी अच्छा निखारा है। और 15-16 दिन उन्होंने कैंपेन जो टोंक शहर में और ग्रामीणों में की, उससे वापस उनकी तरफ वोटर्स का रुझान आया है। बाकी अगर स्थितियाँ ऐसी नहीं करते, पायलट साहब ऐसी नहीं रहती, तो पायलट साहब को काफ़ी खामियाजा करना पड़ता। और ये इतिहास भी रहा है कि दोबारा सीट यहाँ पे जो भी लड़ा है तो वो हारा ही हारा है। ये दोबारा पायलट साहब के लिए भी इतिहास रहा है कि
दोबारा कैंपेन कर रहे हैं, एक ही सीट से दोबारा लड़ रहे हैं। यहाँ पे पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता, वो भी काफ़ी अधिकतर 5 सालों की हम उनकी बात करें तो 5 सालों में उन्होंने जरण मरण परण में विधानसभा क्षेत्र में ही बिताए हैं और काफ़ी अच्छा उन्होंने पकड़ बना रखी थी। उनको ज़रूरत नहीं पड़ी कि मुझे 15 दिन 20 दिन के अंदर कैंपेन करना, उन्होंने 5 साल कैंपेन किए अगर उनकी देखा जाए तो। इसलिए विधानसभा क्षेत्र काफ़ी कांटे की टक्कर में रहा है। और संगठन की बात करें तो संगठन का उनको खामियाजा पहले भी नहीं था। 5 साल वो अकेले रहे, तब भी टिकट लेकर आए, संगठन में काम किया और अब भी अकेले ही रहकर अगर वो इस तरीके के वोटर्स में कांटे की टक्कर देते थे, संगठन को भी सोचना पड़ेगा कि वो अकेला आदमी दमदार था। परिणाम क्या रहने वाला है? और 3 सीटों का टोका खा लिया और हमने अनुमान ये था मालपुरा के अंदर, जो और मालपुरा की बात की जाए, निवाई की बात की जाए, चाहे देवली की बात किया, यहाँ पे एक तरफा हम नहीं कह सकते कि अनुमान करेगा, मगर यहाँ पे कांटे की टक्कर इसलिए होगी त्रिकोणीय मुकाबले में कहीं ना कहीं इनको निर्दलीय प्रत्याशी भारी पड़ रहे हैं। देखिए, इनका कहना था कि जो जहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हुआ यानी कि देवली, उनियारा, निवाई और मालपुरा, वहाँ कांटे की टक्कर है। अभी कुछ कह पाना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। देखिए, अपना नाम बताना, आपका एनालिसिस क्या कहता है? राम अवतार धाबाई। देखिए, टोंक जिले की चारों सीटों पर अप्रत्याशित परिणाम आने वाले हैं। देवली उनियारा विधानसभा सीट की बात की जाए तो वहाँ पर पूर्व विधायक हरीश जी मीणा को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया। उधर से भाजपा ने विजय बेसला, जो गुजरों के नेता के रूप में स्थापित हैं, उनको मैदान में उतारा। और ठीक इसी तरह जो है बीच में विक्रम सिंह गुजर जो इसके रालोपा के हैं, तो मतलब कड़ी टक्कर दे रहे हैं। जहाँ तक ये है तो क्या नाम से उनियारा में जो रालोपा के प्रत्याशी हैं विक्रम सिंह गुजर, वो दोनों ही पार्टियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए उनियारा में अप्रत्याशित परिणाम आ सकता है। और रही बात मालपुरा विधानसभा क्षेत्र की, तो मालपुरा और टोडा विधानसभा क्षेत्र में भी उधर से निर्दलीय गोपाल गुर्जर ने जो है दोनों प्रत्याशियों को नुकसान पहुंचा है। इसलिए वहाँ पे मैं समझता हूँ क्या नाम से जिस तरह कन्हैयालाल चौधरी की जो स्थिति पहले बहुत मजबूत थी, लेकिन इनके आने से जो उनकी स्थिति थोड़ी डाउन है। रही बात निवाई पिपलू विधानसभा की, तो यहाँ पे प्रशांत बेरवा बहुत मजबूत हैं और वो जीतेंगे। जिस तरह से हमने मतदान के एक उस पर जाके देखा, उनके प्रति लोगों में उत्साह था, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के उनके प्रति मतदान किया। टोंक विधानसभा क्षेत्र में कांटे की टक्कर है। यहाँ पे पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन जी पायलट यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने भाजपा के पूर्व विधायक अजीत सिंह जी मेहता हैं। तो अजीत सिंह जी मेहता को सबसे बड़ा लाभ ये मिल रहा है कि वो 5 साल फील्ड में रहे और पूर्व विधायक रहे, इस नाते उनको जो है क्या नाम से पब्लिक का सपोर्ट मिला है। और इस सीट पे परिणाम कोई ज़्यादा अंतर वाला रहने वाला नहीं है। फिर भी मैं समझता हूँ कि नहीं, इस सीट पे 2 से 3 हज़ार वोटों का अंतर रहने वाला है, जिसमें भाजपा के अजीत सिंह जी मेहता को विजयश्री मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं 3 भाजपा में मानता हूं और 1 कांग्रेस में मानता हूं। निवाई कांग्रेस को मिलेगी और 3 सीटें बीजेपी को मिलेंगी। ये थी हमारे पत्रकार साथियों की राय, जिन्होंने कि पूरे चुनाव को लगातार पूरे इलेक्शन कैंपेन को देखा, उसका एनालिसिस किया, मतदान की जो प्रक्रिया आई उसके बाद में जो बूथ एनालिसिस किया, अपने क्षेत्र के रिपोर्टरों से पूरी राय जानी और लोगों से राय जानी। तो कुल मिला के ये है कि सब जगह हम ये माने तो कांटे की टक्कर है। और जो 3 सीटें हैं ख़ास तौर से जहाँ पर कि निर्दलीय का आरएलपी के प्रत्याशी मैदान में है, एक जगह निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में है, वो कहीं न कहीं जो वर्तमान जो विधायक रहे हैं कन्हैयालाल चौधरी, प्रशांत बेरवा या हरीश मीणा, उनके लिए उनकी राह के अंदर रोड़ा बन सकते हैं। हालांकि परिणाम क्या होंगे ये 3 तारीख को ही पता चल पाएंगे, क्योंकि मतदाताओं का मूड जो है वो ईवीएम के अंदर कैद है। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।